नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे शनि के शुभ योग कौन से हैं और इनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 मई 2026, दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 2:14 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 4:12 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 मई 2026, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मेष राशि में। और इसी आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम शनि के शुभ योगों की बात करें उसके पहले ये जानते हैं कि शनि का हमारे जीवन में रोल क्या है, शनि की हमारे जिंदगी में भूमिका क्या है। देखिए, शनि को नवग्रहों में सेवक कहा जाता है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, उसी तरह से शनि सेवक है। इसको न्याय का अधिपति भी कहा जाता है, न्याय का देवता भी मानते हैं। और शनि अनुशासन और कठोरता का ग्रह माना जाता है। शनि कानून, नौकरी, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और संघर्ष से संबंध रखता है। अगर शनि के शुभ योग कुंडली में हैं तो ये जीवन को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, जीवन में उन्नति करवाते हैं और संघर्ष थोड़े कम कर देते हैं। हालांकि शनि के शुभ योगों का प्रभाव थोड़ा विलंब से होता है। चंद्रमा के शुभ योग हों, मंगल के शुभ योग हों तो उसका प्रभाव जीवन में जल्दी होगा। शनि के शुभ योग अगर कुंडली में हैं तो इसका प्रभाव थोड़े विलंब से होता है, इसका प्रभाव आने में समय लगता है। शनि के शुभ योगों पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में बड़ा निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताओं से राहत मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है शश योग। क्या होता है? शश योग जो है वो शनि का सबसे बड़ा राजयोग है और ये शनि का पंच महापुरुष योग है। शनि अगर कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में बैठा हो तो शश नामक महायोग बन जाता है, लेकिन इसके लिए शनि लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर शनि लग्न से केंद्र में हो, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो तो कुंडली में शश योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग बहुत नीचे स्तर से उठकर जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ये योग धनवान भी बनाता है, करियर में जीवन में बड़ा नाम बनाता है, बड़ी सफलता देता है, लेकिन चूंकि शनि का राजयोग है इसीलिए जीवन में संघर्ष के बाद ही व्यक्ति को बड़ी सफलता मिल पाती है। अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करिए। जो लोग आपसे निर्बल हैं, दुर्बल हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, स्टेटस में, उनका ध्यान रखिए और उनका सम्मान करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। शनि के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम आज टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
पारिवारिक समस्या हल होगी, संतान की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि का दूसरा शुभ योग है सप्तमस्थ शनि, यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि। शनि सप्तम भाव में कुंडली में अगर बैठा हो तो ये भी शनि की एक शुभ स्थिति है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है और यहां पर बैठा हुआ शनि सामान्यतः व्यक्ति को धनवान बनाता है। सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सारा पैसा कमाता है। हालांकि सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो सामान्यतः विवाह में विलंब होता है। अपने से ज्यादा बड़े उम्र की लड़की या लड़की से विवाह होता है या किसी ऐसे लड़की या लड़के से विवाह होता है जो दिखने में ज्यादा उम्र का दिखाई देता हो। सप्तम भाव में शनि के होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है और अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है। और ज्यादातर देखा गया है कि जिनके सप्तम में शनि हो, ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद उदित हो जाता है। सप्तम भाव में जिनके शनि हो, लोहे का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, पॉलिटिक्स का ऐसा काम कर सकते हैं या ऐसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। सप्तम के शनि की मुश्किल सिर्फ इतनी है कि विवाह में विलंब कराता है और अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से विवाह कराता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनि है तो नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करिए। आप अपने करियर में और धन के मामले में ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, करियर में लाभ के योग हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का राजयोग बनता है तो आप ये मत समझिए कि जीवन में चीजें आसानी से मिलेंगी जरूर, बहुत बढ़िया मिलेंगी और स्थायी मिलेंगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। शनि का जितना बड़ा राजयोग होगा, मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन राजयोग भी बहुत बड़ा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में शनि का राजयोग है, वो आपको फल नहीं दे रहा है, तो आप अपने खान पान को पवित्र करिए, नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करिए और जितना संभव हो सके लोगों की सहायता करिए, अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करिए। अगर आप इतना काम रेगुलरली, नियमित रूप से करने लगें तो शनि का राजयोग आपको फल अवश्य देगा। तो आज हमने बात की शनि के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। पति पत्नी को आग्नेय कोण के कमरे में, यानी साउथ ईस्ट के कमरे में रहने से बचना चाहिए। अगर पति पत्नी आग्नेय कोण के कमरे में रहेंगे तो बेवजह के विवाद और बेवजह के झगड़े परेशान करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।